नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। मोकामा के पूर्व विधायक, बाहुबली कहे जाने वाले छोटे सरकार अनंत सिंह ने अब जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार की लंका लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, पोस्टर भी अनंत सिंह ने जारी कर दिया है। आगामी 16 सितंबर को अनंत सिंह खूब गरजेंगे, सीधा ललकारेंगे अपने विरोधियों को। और दिलचस्प बात यह है कि उस मंच पर केंद्रीय मंत्री और जदयू के बड़े नेता ललन सिंह सहित एनडीए के बड़े चेहरे भी अब मौजूद होंगे। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि अब जबकि बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ दिनों का ही वक्त बचा हुआ है, उससे पहले ही मोकामा विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है, आकर्षण का केंद्र बन चुका है। आपको याद करा दें कि पंचमहला फायरिंग केस में अभी हाल ही में अनंत सिंह जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आते ही उन्होंने बड़ी दावेदारी ठोक दी। मोकामा से चुनाव लड़ने की बात तक कह दी, वह भी जदयू के टिकट पर। देखिए, जब ललन सिंह ने यह दावेदारी की, बड़ा ऐलान किया, उसके बाद से ही नीरज कुमार काफी हमलावर दिखे अनंत सिंह पर और अनंत सिंह के आपराधिक छवि को मुद्दा बनाते हुए इशारों इशारों में जनता दल यूनाइटेड को सचेत भी किया कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से बड़ा नुकसान जदयू को हो सकता है। देखिए, यह तमाम चीजें हुई, उसके बाद अनंत सिंह जेल से बाहर छूटते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, उसके बाद ललन सिंह से भी मुलाकात होती है। और आपको मालूम है कि अभी हाल ही में मोकामा में ललन सिंह के साथ अनंत सिंह ने रोड शो किया। पटना से ललन और अनंत साथ साथ अनंत सिंह की गाड़ी पर ही निकले। और अब देखिए, ज्यादा समय उस रोड शो के हुए बीता भी नहीं है कि अब आगामी 16 सितंबर को मोकामा के मोर इलाके में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। आपको मालूम है कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार के विभिन्न जिलों में चल रहा है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि 16 सितंबर इस तारीख की वहां पर मोर में, मोकामा में जो यह कार्यक्रम होना है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी अनंत सिंह को सौंप दी गई है। ललन सिंह ने सीधा कॉल लगाया है अनंत सिंह को और बताया जा रहा है कि भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी अनंत सिंह की है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक पोस्टर अनंत सिंह के द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट पर जो जारी किया गया है, वहां से हमने इस पोस्टर को लिया है। देखिए, उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, जनता मालिक का सादर आमंत्रण है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में, तारीख 16 सितंबर। हम अपने वीडियो एडिटर से चाहेंगे कि 16 सितंबर को हाईलाइट करके दिखाएं और मोर मोकामा। देखिए, इस जगह पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है अनंत सिंह के इलाके में, अनंत सिंह के विधानसभा क्षेत्र में। आप इस पोस्टर में देख सकते हैं कि अनंत सिंह मुरेठा बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके ठीक ऊपर ललन सिंह की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीर दिख रही है। देखिए, यह जो तस्वीर दिखाई आपको दे रही है, अनंत सिंह के ठीक ऊपर बड़ी तस्वीर ललन सिंह की। अब यह तमाम चीजें अब बिल्कुल आप यूं कह लें कि अब साबित होते जा रही है कि मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह का टिकट एक तरह से फाइनल हो चुका है। और इसकी बानगी जब रोड शो के दौरान अनंत सिंह और ललन सिंह साथ साथ निकले, उस वक्त भी दिखी थी। देखिए, आपको बता दें कि नीरज कुमार, जो कि जदयू के एमएलसी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह भी भूमियार जाति से हैं, ललन सिंह भी भूमियार हैं और नीरज कुमार भी भूमियार हैं। यानी जदयू के भीतर
भूमियार बनाम भूमियार की लड़ाई भी एक तरह से चल रही है। मोकामा विधानसभा सीट को लेकर दावेदारी जहां अनंत सिंह ने पहले ही ठोक दी है, वहीं इशारों इशारों में नीरज कुमार भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अंदर की बात यह है कि नीरज कुमार इस सीट से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, जो तमाम बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आने वाले 16 सितंबर को अनंत सिंह के मोकामा में मोर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दिन अनंत सिंह अपने विरोधियों को सीधा ललकारेंगे और खूब गरजेंगे भी। देखिए, आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह कई बार विधायक रहे हैं। 2020 में राजद के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत लिया, मगर आपको मालूम है कि AK-47 मामले में उन्हें सजा हो गई और 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को यहां से राजद के टिकट पर खड़ा कर दिया। नीलम देवी चुनाव जीत गई। देखिए, चाहे 2020 की जीत हो अनंत सिंह की या 2022 में उनकी पत्नी नीलम देवी की जीत, जो जीत हार का मार्जिन है यह घटता चला गया। और दिलचस्प बात यह है कि बीते लोकसभा चुनाव में ललन सिंह, जो कि मुंगेर से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, सांसद बन गए, मगर देखिए, मुंगेर लोकसभा के ही अंतर्गत आती है मोकामा सीट। इस सीट पर ललन सिंह पिछड़ गए। इस सीट पर राजद से अशोक महतो की पत्नी खड़ी थी, वे आगे निकल गई। देखिए, इन तमाम चीजों को नीरज कुमार ने कई बार उठाया है। अनंत सिंह के जमीनी पकड़ वाले दावों पर बड़ा सवाल नीरज कुमार ने उठाया है, इन तथ्यों को आगे रख के कि बीते लोकसभा चुनाव में ललन सिंह कैसे पिछड़ गए। नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि अनंत सिंह के पंचायत में ही ठीक से जदयू को वोट नहीं पड़े लोकसभा चुनाव के दौरान। और अब देखिए, जो यह पोस्टर जारी किया गया है अनंत सिंह के द्वारा आने वाले 16 सितंबर को लेकर, बताया जा रहा है कि यह अपने विरोधियों को सीधा सीधा अनंत सिंह ने जवाब दिया है और नीरज कुमार की लंका लगा दी है, नीरज कुमार के दावेदारी की हवा निकाल दी है इस पोस्टर के जरिए। और ललन सिंह के साथ दिखने का सीधा मतलब है कि टिकट फाइनल। तो देखिए, आपको बता दें, इन तमाम चीजों पर MLC नीरज कुमार का भी रिएक्शन आया है। नीरज कुमार ने बड़ा तंज कसा है और कहा है कि पहले अनंत सिंह जदयू की सदस्यता तो ले ले, बाद में उम्मीदवारी तय की जाएगी। नीरज कुमार यही नहीं रुके, यहां तक कहा है कि बच्चा के जन्म लेने से पहले ही उसका लालन पालन कैसे हो सकता है। देखिए, नीरज कुमार ने सीधा सीधा हमला बोला है अनंत सिंह की दावेदारी पर। और अब आने वाले 16 तारीख यानी कि 16 सितंबर को जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, अनंत सिंह ने जो पोस्टर जारी किया गया है वह बताया जा रहा है कि अपने विरोधियों को बड़ा जवाब दिया है और नीरज कुमार की तो लंका ही लगा दी है, उनके दावेदारी की हवा निकाल दी है। अब आने वाले समय में 16 सितंबर को अनंत सिंह और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन से जुड़ी कौन सी विस्फोटक और बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, तमाम अपडेट्स पर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।